जय माता दी। क्या हो अगर रात सिर्फ अंधेरा न हो, बल्कि एक ऐसी शक्ति हो जो तुम्हारे हर कर्म को देख रही हो, तुम्हारी हर सोच, हर गलती, हर अच्छाई, सब कुछ, और उसी के आधार पर तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय कर रही हो। सोचो, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक देवी शांत, मौन, इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी चादर में लपेटकर हर जीव की रक्षा कर रही होती है, और उसी अंधकार के भीतर छुपा होता है ज्ञान का सबसे बड़ा प्रकाश। तो आखिर कौन है ये रहस्यमयी शक्ति? क्या है रात्रि का असली रहस्य? जानने के लिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहो, क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं वेदों में वर्णित उस अद्भुत रहस्य में, जहां अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। गहरी रात का समय है, चारों ओर शांति छाई हुई है, लेकिन इस शांति के पीछे एक अद्भुत शक्ति काम कर रही है। एक ऐसी शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी चुपचाप उपस्थिति से ढके हुए है। वो है रात्रि स्वरूपा देवी, वही देवी जो महत तत्व से लेकर हर छोटी बड़ी चीज में व्याप्त है, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से इस पूरे संसार को प्रकाशित करती है, और सिर्फ प्रकाशित ही नहीं करती, बल्कि हर जीव के कर्मों को ध्यान से देखती है। कौन क्या कर रहा है, किसका कर्म शुभ है, किसका अशुभ, सब कुछ उनकी दृष्टि में है, और फिर उसी के अनुसार वे हर किसी के जीवन में फल की व्यवस्था करती है। अपनी अनंत शक्तियों को धारण करके वह इस संसार का संतुलन बनाए रखती है। वो अमर है, अनादि, अनंत, नीचे धरती पर फैलती लताओं से लेकर ऊपर आसमान को छूते विशाल वृक्षों तक, हर जगह, हर रूप में वही मौजूद है। लेकिन उनका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह अंधकार नहीं लाती, बल्कि अंधकार को मिटाती है। अपनी ज्ञानमयी ज्योति से वह हमारे भीतर छिपे अज्ञान को समाप्त कर देती है, और फिर धीरे धीरे वह अपने साथ एक और शक्ति को लाती है, उषा, उनकी अपनी ही बहन, जो ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। जैसे ही उषा प्रकट होती है, अंधकार अपने आप गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। और इस पूरे क्रम में रात्रि देवी हम पर अपनी कृपा बरसाती है। जब वह आती है तो पूरा संसार विश्राम में चला जाता है। हम अपने घरों में शांति और सुकून के साथ सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी अपने छोटे छोटे घोंसलों में सुरक्षित महसूस करते हुए सो जाते हैं। उस समय उनकी गोद में पूरा गांव सोता है। हर इंसान, हर पशु, गाय, घोड़े, आकाश में उड़ते पक्षी, छोटे छोटे जीव, यहाँ तक कि थके हुए पथिक और ऊंचाई पर मंडराते बाज भी, सब उसी करुणामयी देवी के आश्रय में गहरी नींद में खो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ विश्राम नहीं है, ये एक अवसर है अपने भीतर झांकने का। और तभी हम उस देवी से प्रार्थना करते हैं, हे रात्रि स्वरूपा चित शक्ति, हम पर कृपा करें, हमारे भीतर छिपी वासनाओं को हमसे दूर कर दें, उन पाप रूपी भेड़ियों को भी जो हमें अंदर से कमजोर करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये सब हमारे जीवन के चोर है, इनसे हमें बचाइए, और फिर हमें ऐसा बना दीजिए कि हम इस जीवन रूपी सागर को पार कर सकें, हमें मोक्ष की ओर ले चलें, कल्याण की ओर। क्योंकि इस समय अज्ञान का काला अंधकार हमें चारों ओर से घेर चुका है। हम कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे। तब हम पुकारते हैं, हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, इस अंधकार को दूर कर दीजिए। जैसे कोई अपना कर्ज चुका देता है और मुक्त हो जाता है, वैसे ही हमें ज्ञान देकर इस अज्ञान से मुक्त कर दीजिए। हे देवी, आप उस गौ के समान हैं जो अमृत समान दूध देती है। मैं आपके पास आता हूँ अपनी प्रार्थनाओं के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ, ताकि आपको प्रसन्न कर सकूं। हे परमात्मा की दिव्य पुत्री,
आपकी कृपा से मैंने अपने भीतर के शत्रुओं को हराना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी मुझे आपकी आवश्यकता है। इसलिए जैसे एक यज्ञ में अर्पित की गई आहुति को स्वीकार किया जाता है, वैसे ही मेरे इस समर्पण को भी स्वीकार कर लीजिए और मुझे अपने प्रकाश की ओर ले चलिए। और शायद यही है इस रात्रि का असली रहस्य। जब बाहर सब कुछ शांत होता है, तो भीतर एक युद्ध चल रहा होता है, अंधकार और प्रकाश के बीच, अज्ञान और ज्ञान के बीच। और उसी क्षण हमारी एक सच्ची पुकार, एक सच्ची प्रार्थना हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। तो आज जब अगली बार रात आए, तो सिर्फ सोना मत, एक पल के लिए रुकना और अपने भीतर झांकना, क्योंकि हो सकता है वही रात्रि देवी तुम्हें भी अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हो। अगर तुम्हें ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और शक्तिशाली कथाएं सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि अगली कहानी तुम किस विषय पर सुनना चाहते हो। हम मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे प्रकाश में बदलते रहो। जय माता दी।